विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बांको भयो, गरल अमृत पियो। भक्ति निशान बजाई के काबू ते नहीं लजी, भक्ति निशान बजाई के काबू ते नहीं लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। हरि की प्रिय प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई बेटी राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई बेटी राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई बेटी राजस्थान की। बेटी राजस्थान की, गौरव हिंदुस्तान की। बेटी राजस्थान की, गौरव हिंदुस्तान की। हरि की प्यारी बाई बेटी राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई बेटी राजस्थान की। कल आप मीरा जी के स्वेस में, जहां पूज्य मीरा जी ने 11वां कृष्ण जन्म महोत्सव को बड़े भाव और उल्लास के साथ श्याम कुंज में मनाया था, जिसको आप श्रवण कर रहे थे। मीरा जी के जीवन का वो 11वां उत्सव था। कौन सा उत्सव था? 11वां। वो प्रतिवर्ष भगवान का जन्म महोत्सव मनाती थी और कहते हैं, जब उन्होंने जन्म महोत्सव का सृजन किया, जैसे कि रामायण में कथा आती है, जन्म महोत्सव रच ही सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। भगवान के महोत्सव को कौन मनाता है? कहते हैं, भगवान के महोत्सव को देवाधिदेव महादेव कैलाश में मनाते। जन्म महोत्सव रचे ही सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। ऐसी ही पूज्य मीरा जी प्रतिवर्ष जब कृष्ण जन्माष्टमी आती तो वो बड़े भाव से कृष्ण जन्म महोत्सव का आनंद उठाती। ध्यान से सुने, जन्माष्टमी पर्व तो हम सभी लोग मनाते हैं, मगर हम लोग औपचारिकता करते हैं। क्या करते हैं? औपचारिकता। उनके लिए वो पर्व कोई औपचारिक नहीं है। उनके लिए वो पर्व जैसे कभी द्वापर में नंद यशोदा के यहाँ उत्सव हुआ था, उनके लिए वो वैसा ही उत्सव होता। उत्सव तो हम लोग भी मनाते हैं, कौन नहीं मनाता उत्सव? क्यों जी? मगर हमारे जीवन में वो उत्सव सिर्फ औपचारिक रह जाता है। उसमें औपचारिकताएं बहुत होती हैं, मगर वास्तविकता नहीं होती, हृदय का भाव नहीं होता। भक्ति में नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 की महिमा है। नाम की है, भगवान के रूप की है। आप भी कुर्सी पर बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ आराम से। नाम की है, रूप की है,
लीला की है और धाम की है। धाम की है। और एक बात बड़ी विनम्रता से कहूं, मीरा जी के जीवन में ये चारों ही प्रतिष्ठित हैं। उनकी थोड़ी पीछे करके बैठी हो, नहीं तो सर्क सर्क हो जाए तो उनकी जीवन में ये चारों की प्रतिष्ठा है। वो नाम में भी उनकी उतनी ही निष्ठा है, धाम में भी, रूप में भी और उनकी लीला में भी। मीरा जी के पदों में कोई एक निष्ठा नहीं, सभी निष्ठाओं का आनंद प्राप्त होता है। उनकी एक एक निष्ठा अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने, आपके जीवन में जब तक निष्ठा नहीं होगी, आपको भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं। ये नोट करिए चौहान साहब, सुन रहे? इसमें औपचारिकता नहीं, हृदय का भाव होना चाहिए। हम भक्ति का कुछ नाटक तो करते हैं, मगर हृदय में भक्ति का भाव नहीं होता है। इसलिए जो आनंद प्राप्त होना चाहिए वो आनंद हम प्राप्त नहीं कर पाते। और एक बात और ध्यान से सुनना, हम जब औपचारिक होते हैं तो हम दूसरे को भी औपचारिक समझते हैं। ऐसी बात नहीं, बोलिए। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो अपनी वृत्ति से ही दूसरे का गणित लगाता है, समझ गया? उसने अपनी वृत्ति तो खराब कर ही दी, वो गलत गणित लगा करके उसने पाप भी कमा लिया। आपको अपनी निष्ठा को बहुत ऊंचा उठाना पड़ेगा। फिर चार में नहीं, एक में ही अगर निष्ठा हो गई तो धीरे धीरे इन चारों में आपकी निष्ठा परिपक्व हो जाएगी। मगर हमारी निष्ठा एक जगह भी कायम नहीं है। सुन लीजिए, एक जगह भी कायम नहीं है। हमको लगता है अरे वो गुरु जी तो कह रहे थे कि मंत्र तो ये सही है, क्यों जी? अब बताओ। स्वामी प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, जिसको अपने गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं होती है, उसको भगवान भी मंत्र सुनाए तो वो मंत्र कभी उसके काम का नहीं हो सकता। समझे आप? वो मंत्र कहेगा कि देखो जी, इसने मुझ में निष्ठा नहीं की है, मुझको छोड़ दिया इसने। आप नाम की महिमा को साधारण मानते हो क्या? जिस दिन आप नाम से प्रार्थना करोगे, हे नाम महाराज, मेरी मन की वृत्ति यहां जा रही है, आप रोक दीजिए। कहके देखिए आप, जब आपकी जीभ पर भगवान का नाम आए और आपका मन पता नहीं कहां कहां जा रहा है, तो आप एक बार नाम भगवान से प्रार्थना करोगे, हे नाम प्रभु, हे नाम महाराज, मेरा मन ये पगडंडी रास्ते पर उतर रहा है, गलत रास्ते पर उतर रहा है, संभालिए। उसी क्षण नाम महाराज आपके मन पर ब्रेक लगा देगा। ये नाम की महिमा कोई साधारण थोड़ी है, मगर हम उसको मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। कबीर कहते हैं, कबीर कहे मैं पूरा पाया, बोलो मैंने पूरा पा लिया है। और हम समझते हैं कि हमको कुछ मिले ही नहीं। बोलो 20 साल से कथाएं सुन रहे हैं, आयोजन भी कर रहे हैं, मगर हैं वही क्यों वही? बोलो इसका अर्थ क्या है? हमारी निष्ठा में परिपक्वता नहीं है। और मुझको तो हंसी भी आती है कि अभी जब परिपक्वता नहीं है तो तुम अब पीछे सरकोगे कि आगे जाओगे? बोलो जो रिटायर्ड हो गए हैं अर्जुन सिंह भक्तमाली जी, अब फिर से नौकरी पर लेगी क्या गवर्नमेंट इनको? क्यों साहब?
इनका तो नाम लिया है। ऐसे ही जो जीवन के एक कांटे से आगे जिनका कांटा सरक गया है, वो पीछे तो सरक करके आने वाला नहीं। फिर आप किस लिए बैठे, किसको